नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं मोहम्मद इरफान। आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज लाइव। अभी हम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप उर्फ गुड्डू से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत ये है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आज पूरे हिंदुस्तान में छापा मार रहे हैं। इसके बारे में बातचीत करेंगे। जो सीबीआई और ईडी, इसके बाद इनकम टैक्स जो पूरे हिंदुस्तान में जो छापा मार रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, जो अभी देश में स्वस्थ लोकतंत्र का जो संचालन होना चाहिए, उसमें जो यह केंद्र में बैठी हुई भाजपा की सरकार है, पूरे देश में जो नफरत की राजनीति कर रही है, उसका ये दुष्परिणाम है कि विपक्ष के आवाज को, विपक्ष को कमजोर करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का सीधे रूप में नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार विपक्षियों पर ईडी, सीबीआई, आईटी, जो भी केंद्रीय जांच एजेंसी सबको लगा दी है कि आप विपक्ष की आवाज को तोड़ना है। विपक्ष जो मजबूत एक स्वस्थ लोकतंत्र का आवाज है, उसको खत्म करना है। यह नफरत की राजनीति से यह भाजपा की सरकार एक षड्यंत्र रच रही है। पूरे महंगाई छुपाने के लिए सब काम कर रहा है। देखिए, अभी आपने अच्छा सवाल किया कि देश में जो असली मुद्दा है और देश के मास आवाम के लिए सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है। और जो प्रतिदिन जीएसटी को लागू करके जो दैनिक उपयोग में लाने वाले आवश्यक वस्तु है, खाद्य सामग्री, उस पर जीएसटी लगा करके जो इन्होंने आवाम के बजट को गड़बड़ाया है, उस पर एक आर्थिक बोझ डाला है। और उस पर जब विपक्ष महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, जीएसटी के लेकर के, अग्निपथ योजना को लेकर के, किसानों के मुद्दे को लेकर के, कई सारे सैकड़ों मुद्दे हैं इस देश के लिए, ज्वलंत मुद्दे हैं, जिसको लेकर जब विपक्ष आवाज उठाती है, सर कुपियाती है, तो उसे कमजोर करने के लिए अपने केंद्रीय एजेंसियों, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज को बंद करना चाहती है, खत्म करना। बीजेपी बौखला गई क्या? देखिए, ये दिमाग इसका देख रहे हैं, कभी उधर, कभी क्या हो गया इसको। देखिए, बीजेपी सत्ता के नशे में चूर है, उसे कुछ नहीं दिखलाई दे रहा है। कोई भी सरकार बनती है जो जन सरोकार के लिए, जन कल्याण के लिए काम करती है, लेकिन यह केंद्र में बैठी हुई भाजपा की, नरेंद्र मोदी की सरकार बहरी सरकार, जन विरोधी सरकार है, जो सिर्फ अपने कुछ चुनिंदे पूंजीपति मित्रों के लिए फायदा पहुंचाने के लिए उनको ध्यान में रख करके इस देश की एक नीति को तैयार की जाती है, ताकि सीधे रूप से यह लाभ उनके कुछ उद्योगपति मित्र, पूंजीपति मित्र, जिन्होंने उन्हें इस गद्दी पर परोक्ष रूप से इन्होंने बैठाया है, उनके लिए सिर्फ काम कर रहे हैं। एक बात और है, 24 तारीख को बहुमत सिद्ध करना था। उस दिन भी देखिए, बिहार में आरजेडी की जितनी भी सांसद हो, विधायक हो, इस पर सीबीआई लगा दिया। इस पर क्या बोल रहे हैं, क्या मिला जांच करने के बाद, क्या मिला, इसके बारे में बता रहे हैं। ये सिर्फ जो विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्षी पार्टी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, उसके छवि को धूमिल करने के लिए यह कुचक्र रचती है। सीधा पूरा देश देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं कि जो बिहार में एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार से जदयू के नेता, मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उनसे नाता तोड़ करके पुनः महागठबंधन
में शामिल होकर के जो सरकार बनाया, इससे भाजपा ये पचा नहीं पा रही है, बौखला गई है, जिसका ये कारण था कि फ्लोर टेस्ट के दिन जो विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के, विश्वास मत हासिल करने का दिन था, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के कोषाध्यक्ष विधान पार्षद श्री सुनील कुमार सिंह के आवास पर सुबह सुबह सीबीआई को भेज करके रेड कराने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सांसद अशफाक करीम के यहां छापा मरवाया, फैयाज अहमद के यहां छापा मरवाया और एक नेता है उनके यहां छापा मरवाया। मिला क्या हमें? लेकिन उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इस ढंग से अगर ये करते हैं तो आने वाले समय में फिर बीजेपी के पास भी तो एक से एक घोटालेबाज है, इस पर जांच क्यों नहीं होती है? देखिए, जब तक सत्ता में है, बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा घोटालेबाज पार्टी है। ये आने वाला समय में पता चलेगा। अभी चूंकि वो सत्ता में है, उनके पास शक्तियां हैं, इसलिए वो अपने कुकर्मों को छिपा रही है, दबाए हुई है। लेकिन ज्यादा दिन तक जो वो घोटाला किए हैं, कुकर्म किए हैं, वो छिपने वाला नहीं है। सत्ता परिवर्तनशील होता है। आने वाले समय में जो आज विपक्ष के ऊपर वो वार कर रहे हैं, गलत ढंग से आरोप लगाकर विपक्ष के नेताओं की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, या कल उनको भी भोगना होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री को भी पावर है, बीजेपी जितना भी एमएलए एमपी, इस पर भी तो सीबीआई लगा सकते हैं अपने बिहार तरफ से। देखिए, आपको बता दें कि अभी जो सत्ता परिवर्तन बिहार में हुआ है, तो अपने आप में राज्य सरकार स्वतंत्र होते हैं, ये आपको पता है। राज्य सरकार की अपनी भी दर्जनों जांच एजेंसियां हैं। वो अगर आक्रोश में, बदले के रूप में अगर ये करना चाहेंगे, तो उनके पास भी दर्जनों जांच एजेंसियां हैं। आर्थिक अपराध इकाई हैं, सीआईडी हैं, कई आपको निगरानी विभाग हैं। जो लोग हैं यहाँ बीजेपी के लोग, जो कुकर्म करके बैठे हुए हैं, अगर राज्य सरकार चाहेगी तो कल उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करके उनके यहां भी रेड करा करके उन पर भी कार्रवाई करना चाहिए कि रेड करना चाहिए कि नहीं? अगर राज्य सरकार के पास पुख्ता सबूत है कि बीजेपी के जो मंत्री हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वह गलत काम किए हैं, घोटाले किए हैं, उनके पास अवैध संपत्ति है, निश्चित रूप से उनके यहां भी रेड होना चाहिए।